नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। और आज है 20 जनवरी 2023। फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं, 100% रियल क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं, जो बच्चों के द्वारा हमें प्रोवाइड कराए गए हैं। तो यहाँ पर किस टॉपिक से प्रश्न ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, उन सब बातों पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइक और शेयर करना ना भूलना। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने दिया है कि ADHD का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म होता है बच्चों अटेंशन डिफेक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यानी कि इसे हम ध्यान की कमी और अत्यधिक सक्रियता की बीमारी कहते हैं। यह एक मानसिक बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन है NCF 2005 किस पर बल देता है। तो ये जो है बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया। तो बहुत ही सिंपल है, हॉवर्ड गार्डनर ने दिया था। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, किस अवस्था में बच्चा बौद्धिक संक्रिया जैसे कि गुणा, जोड़, घटाना, भाग ये सब सीख जाता है। तो ये सीख जाता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ये अवस्थाएं किसके द्वारा दी गई थी। तो जीन पियाजे के द्वारा दी गई थी। कौन कौन सी अवस्था थी, संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण के जैविक घटक कौन कौन से होते हैं। तो उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, ये जो है 3 पर्यावरण के जैविक घटक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न पूछा गया कि कौन सा समूह जो है जड़ों का है। तो जड़ें जो हैं वो कौन कौन सी हैं, जैसे कि मूली हुआ, गाजर, चुकंदर, शकरकंद, सलजम, ये सभी जड़ों के उदाहरण हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि तना क्या होते हैं, तो तना में आपका आ जाएगा आलू, अदरक, हल्दी और जमीकंद, ये तना के अंतर्गत आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वथन यानी कि उबलना। क्वथन का मतलब क्या होता है, उबलना होता है। तो क्वथन और वाष्पीकरण में अंतर क्या होता है। तो जो वाष्पीकरण होता है वो किसी भी तापमान पर हो सकता है, जबकि जो क्वथन है यानी कि जो उबलना है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो सकता है। तो ये अंतर होता है क्वथन और वाष्पीकरण में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति यानी कि NEP 2020 की संरचना क्या है। तो 5+3+3+4 ये इसकी संरचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा NCF 2022 की शिक्षा का माध्यम यहाँ पर क्या बताया गया है। तो मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करनी होगी। NCF 2022 का सेपरेट वीडियो हमने आपको प्रोवाइड करा दिया था। जिन्होंने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि डिस्कैल्कुलिया जो है ये संबंधित है। तो गणितीय संबंधी जो विकार होता है वो कहलाता है बच्चों डिस्कैल्कुलिया। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गणित से क्वेश्चन, सॉरी ये आपका रीजनिंग से लिया गया था। तो यहाँ पर कोई व्यक्ति 2/1/2015 को मडगांव से नागरकोइल जाने के लिए रेलगाड़ी में बैठा। रेलगाड़ी आपकी चलती है 7:45 पर और अगले दिन अर्थात 3/1/2015 को 4:45 पर नागरकोइल पहुँचती है। यदि इन दोनों स्टेशनों के बीच की जो दूरी है 1140 किलोमीटर है तो रेलगाड़ी की औसत चाल क्या होगी। तो बच्चों औसत चाल का जो फार्मूला होता है वो होता है दूरी आपकी जो टोटल है उसमें आपका भाग दे दिया जाता है किसका, समय का। तो आपका यहाँ पर औसत चाल निकल कर सामने आ जाती है। तो दूरी हमें पता है और समय हमें यहाँ पर निकालना होगा, तब जाकर हम औसत चाल निकाल पाएंगे। तो दूरी 1140 किलोमीटर पहले ही दी है, समय निकाल लेते हैं बच्चों। तो समय कैसे निकालेंगे, 7:45 से अगर हम अगले दिन 7:45 तक टाइम जोड़ते हैं तो टोटल हो जाएगा आपका 24 घंटे। कितना हो जाएगा, 24 घंटे। लेकिन वो इससे पहले पहुंच रही है, 4:45 पर ही पहुंच रही है, यानी कि 7:45 और 4:45 के बीच का जो अंतर है वो है 3 घंटे का। तो इसलिए 3 हम इसमें माइनस कर देंगे। तो टोटल जो उसको टाइम लग रहा है वो बच्चों लग रहा है 21 घंटे का। ठीक है, तो अब क्या करना होगा कि 1140 में हमें 21 का भाग दे देना होगा, क्योंकि टोटल दूरी है 1140 और हमारा जो समय निकल कर आया वो है 21 का यहाँ पर भाग दे देंगे। तो 21 पंचे 105 और बचा 9
और 21 चौके 84, लगभग जो है 54 पॉइंट कुछ में आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नज़दीक है वो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 54 यहाँ पर दिया है ऑप्शन नंबर ए में, तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है? तो ये हैं कर्णम मल्लेश्वरी। इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर हैं। ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं और जब ये 12 साल की थीं तभी से इन्होंने वजन उठाने का अभ्यास शुरू कर दिया था। ठीक है, अब एक बार में ये जो है 130 किलोग्राम तक वजन उठाने में सक्षम है। कितना उठा सकती हैं? 130 किलोग्राम। कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी बनी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? तो आंध्र प्रदेश है, केरल है और कर्नाटक है। तो ये आपको हमने मैप वाला जो वीडियो बनाया था उसमें सभी कवर करा दिए थे क्वेश्चन, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जो है प्रिय भोजन है? तो केरल का ये जो है प्रिय भोजन है। पका हुआ सांप होता है वो हांगकांग का प्रिय भोजन है। सरसों के तेल में बनी जो मछली है ये कश्मीर का प्रिय भोजन है। और नारियल के तेल में बनी समुद्री मछली जो है ये गोवा का प्रिय भोजन है। तो यहाँ से जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, तो ये टॉपिक आप लोग ज़रूर कवर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कुडुक जो है कहाँ के लोगों की भाषा है? तो झारखंड की ये जो है भाषा है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 में कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 किस स्टेज के अंतर्गत आता है? तो ये आता है फाउंडेशनल स्टेज के अंतर्गत, यानी कि बुनियादी स्तर के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र यानी कि बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है? तो ये जो है उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न जो कंपन है उसके द्वारा अनुक्रिया करता है, यानी कि कंपन के द्वारा ये जो है अनुक्रिया कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बच्चों दिया है कि निम्नलिखित में से रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है। तो इसमें आ जाएगा आपका डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। डेंगू की अगर बात करें तो एक विषाणु जनित ये रोग होता है जो एडीज इजिप्टी मच्छरों के काटने से होता है। मलेरिया की अगर बात करें तो एक वाहक जनित संक्रामक रोग है ये जो प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा फैलता है। चिकनगुनिया की अगर बात करें तो चिकनगुनिया लंबे समय तक चलने वाला जोड़ों के दर्द वाला रोग होता है और इस रोग का उग्र चरण तो मात्र जो है 2 से 5 वर्ष यानी 2 से 5 दिन के लिए चलता है, लेकिन जो जोड़ों का दर्द है वो लंबे समय तक चलता है। ठीक है, यह एडिस मच्छर के काटने से होता है, ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो ये है वाइगॉस्की के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के किस स्तर पर नैतिक मूलक सिद्धांत बालकों के आंतरिक नियंत्रण में रहता है? तो ये रहता है उत्तर परंपरागत स्तर पर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या का योगफल कितना होगा? तो सबसे पहले आपको बता दें कि 4 अंकों वाली जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो हो जाएगी आपकी 99999 यानी कि 9999। ठीक है, ये हो जाएगी 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या। अब 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या कौन हो जाएगी? तो वो हो जाएगी 100। इनको जोड़ना है तो 9 में 0 जोड़ा 9 हो गया, फिर से 9, 9 और 1 ये हो जाएगा 10, एक आपका कैरी आ गया तो 9 और 1 10 यानी कि 199 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन है, गणित की जो कक्षा है उसमें दृष्टिबाधित के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग शिक्षा के साधनों के रूप में किया जाता है? तो टेलर का गिनतारा, कंप्यूटर और आगे दिया है जियो बोर्ड। ठीक है, तो इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछे कि जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछे कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ये भी याद कर लीजिएगा।
अगर आपसे पूछा जाए कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, धार्मिक में कौन सा प्रत्यय है? तो एक प्रत्यय है और इसका मूल शब्द जो है वो है धर्म। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर अगर गणित में बात करें तो सरलीकरण से प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। ट्रेन हुआ, आयत हुआ, क्षेत्रफल, कोण, समकोण, भिन्न, एलसीएम, एचसीएफ। तो यहाँ से संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये सारे प्रश्न थे जो कि आज फर्स्ट शिफ्ट में यहाँ पर पूछे गए, बच्चों के द्वारा भेजे गए थे। तो वीडियो कैसा लगा जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और मिलते हैं सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।